सो गुड मॉर्निंग टू 8th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज का आपका टॉपिक है टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। कि अगर आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हैं, आपने उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में और भी रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कोई भी आपको रैशनल नंबर अगर दो गिवन है, उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको और भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं? जिसमें डिवाइड का साइन आता है बीच में, जैसे P/Q, R/S, A/B। यहाँ पे A, B, P, Q, R, S ये सब क्या होता है? नेचुरल नंबर। इनको अगर आप डिवाइड करो आपस में तो उससे क्या मिलता है आपको? रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। आपको दिया बिटवीन टू नेचुरल नंबर देयर मे नॉट बी ए नेचुरल नंबर। कि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स की बात करो, दो नेचुरल नंबर के बीच में आपको कोई तीसरा नेचुरल नंबर नहीं मिलता। देखो बेटा क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे आपको, कि दो नेचुरल नंबर के बीच में आपको कोई तीसरा नेचुरल नंबर नहीं मिलता। कंडीशन ये है कि दो नेचुरल नंबर सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। जैसे एक नेचुरल नंबर ले लिया आपने 1, एक नेचुरल नंबर ले लिया आपने 2। अब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। एक नेचुरल नंबर ले लिया आपने 10, एक नेचुरल नंबर ले लिया आपने 11। तो 10 और 11 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। बट अगर बात की जाए रैशनल नंबर्स की, दैट मीन्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड। कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स की बात करें तो दो रैशनल नंबर के बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। आगे देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इफ़ A/B एंड C/D आर द टू रैशनल नंबर्स। और कंडीशन दे रखी है कि जो A/B है वो छोटा है C/D से। तो इनके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से समझो। एक रैशनल नंबर दिया आपको A/B, एक रैशनल नंबर दिया आपको C/D, और आपने इन दोनों के बीच में और रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? आपने दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इनको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स इनको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे एक रैशनल नंबर था A/B और एक रैशनल नंबर था C/D। तो मैंने A/B और C/D को ऐड किया और उसके एडिशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया। सो ऐसा करने से क्या होगा? एक और रैशनल नंबर आ जाएगा विच लाइंग बिटवीन द A/B एंड C/D। कि आपने A/B और C/D को ऐड किया और इनके एडिशन को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा A/B और C/D के बीच में। आगे देखिए बेटा, एग्जाम्पल है आपका। यहाँ से आपका देखो एग्जाम्पल में गिवन है आपको ये क्वेश्चन। क्या बताया गया यहाँ पे? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अब देखो 1/3 को आप मान लो A/B और 2/3 को मान लो आप C/D। तो आपको ये भी दिख रहा है ना कि 1/3 छोटा होता है 2/3 से। तो A/B छोटा है यहाँ पे C/D से। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हाफ मल्टीप्लाई A/B प्लस में C/D। तो अगर आपको 1/3 और 2/3 के बीच में और रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 1/3 और 2/3 को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करने पे जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई देंगे। तो हमने यही किया। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज़ 1/2 इंटू 1/3 प्लस 2/3। तो 1/3 प्लस 2/3 को ऐड करने से आपको मिला 3/3। अब 3 से 3 कट हो रहा है, 3 से 3 कट करके आपको मिला 1। अब 1 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ गया मेरा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आपको एक और रैशनल नंबर मिल गया जो कि 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करेगा। क्या करवाया आपको? ध्यान से देखिए। आपको दो रैशनल नंबर दिए थे। एक रैशनल नंबर था 1/3 और एक रैशनल नंबर था 2/3। आपको 1/3 और 2/3 के बीच में और रैशनल नंबर निकालना था। तो क्या करेंगे? 1/3 और 2/3 को ऐड करना है। ठीक है, इसका एलसीएम जो भी होगा वो लेना है और जो आएगा फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दे रखे आपको रैशनल नंबर निकालना है -1/3 और 3/4 के बीच में।
तो क्या करेंगे, पहले आपने ऐड किया -1/3 और 3/4 को, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो जो आपको ऐड करके मिला, देखो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 3 4 दा 12 एंड 4 1 दा 4, तो ऊपर मिल गया आपको -4, प्लस में 4 3 दा 12 एंड 3 3 दा 9, तो एलसीएम लेके आपको यहाँ मिला, ऊपर आ गया -4 प्लस में 9 और नीचे है 12। अब -4 प्लस में 9, अब माइनस देखो छोटी टर्म के साथ है, सो आंसर आपका प्लस में आएगा। -4 प्लस 9 का मतलब है कि आपने 9 में से 4 को माइनस करना है, तो 9 में से 4 को माइनस करने पे मिलता है आपको 5। सो ये आपको दिया 5/12। इस 5/12 को 1/2 से मल्टीप्लाई दोगे तो आंसर निकलेगा 5/24। तो देखो 5 × 1 क्या हो गया 5, और नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई की, 12 × 2 क्या हो गया 24, तो 5/24 एक तीसरा रैशनल नंबर आ गया -1/3 और 3/4 के बीच में। नेक्स्ट देखो आपका सेकंड एग्जांपल है बुक में, ये दे रखे आपको फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। अब वो कह रहा है 4 रैशनल नंबर निकाल के दो -1 और -1/2 के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है -1 छोटा होता है -1/2 से, तो आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आपने चारों को लेट कर लिया, Q1 Q2 Q3 Q4, ये हमने 4 रैशनल नंबर लेट कर लिए। हम एक एक करके निकालेंगे चारों नंबर, तो हमने 4 रैशनल नंबर निकालने हैं -1 और -1/2 के बीच में। उन चारों रैशनल नंबर को हमने लेट कर लिया कि क्या है वो, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, दीज आर 4 रैशनल नंबर। तो देखो जो फर्स्ट रैशनल नंबर निकलेगा Q1, वो कैसे निकलेगा, ये जो आपको दोनों टर्म्स दी हैं इनको ऐड करो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो दो टर्म्स क्या है यहाँ पे, एक है -1 और एक है -1/2। तो हमने -1 और -1/2 को ऐड किया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई दी। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा मुझे, 1/2 इंटू, देखो -1 के नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 भी लगा सकते हैं नीचे, और इसका एलसीएम लेने के बाद मुझे मिलेगा हाफ इंटू -3/2। तो ऊपर न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई से क्या हुआ, -3 × 1 -3 एंड 2 × 2 क्या मिला आपको 4, तो -3/4 एक रैशनल नंबर आ गया आपका -1 और -1/2 के बीच में। अब आपको अगला रैशनल नंबर निकालना है ना, तो आप फर्स्ट नंबर मानो -3/4 को और सेकंड नंबर मानो -1/2 को। देखो जो आपका आंसर आया ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर, और जो ये -1/2 था ये हो गया दूसरा रैशनल नंबर। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई देनी है, तब सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। देखो जो भी आंसर आता है इसको आपने किस में ऐड करना है, सबसे लास्ट वाले रैशनल नंबर पे। अब सबसे लास्ट वाला क्या है, -1/2, इसमें ऐड कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई देनी है आपने। अब देखो हम यही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या किया, सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए तो हमने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई दी और -3/4 में ऐड कर दिया -1/2 को, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एलसीएम लेके -6 -4 बाय में 8, तो ये आपका आता है -10 बाय में 8। इसको आप देखो 2 की टेबल पे कट हो रहा है, 2 5 दा 10 एंड 2 4 दा 8, तो ये आपको मिलेगा -5/4। अब -5/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई दोगे तो आपको मिलेगा -5/8 आएगा बेटा यहाँ पे। इसको करेक्ट करें एक बार सभी, ये मिलेगा आपका -5/8। तो इसको आपको करके क्या मिलेगा, -5/8। अब ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया आपका, ठीक है। और जो बाकी के रैशनल नंबर बचे वो आपने इसी तरह से निकालने हैं। अब क्या करेंगे, -5/8 को फर्स्ट रैशनल नंबर मानेंगे और -1/2 को सेकंड, दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई देनी है आपने। इस तरह से हम आगे के रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। अगला सम देखते हैं बेटा। जैसे आपको दे रखे हैं फाइंड 20 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8, कि आपको 20 तक रैशनल नंबर निकालने हैं
-5/6 और 5/8 के बीच में। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, नीचे 6 दिया है डिनोमिनेटर में और इसमें डिनोमिनेटर में 8 दिया है। तो 6 और 8, पहले इसका एलसीएम लोगे 6 और 8 का, तो आपको क्या मिलेगा। 6 देखो 6 के फैक्टर बनाए आपने, यहाँ पे 8 के फैक्टर बनाए, तो 6 के बनेंगे 2 × 3 और 8 के बनेंगे 2 × 2 × 2। तो इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो देखो क्या लेंगे। अब आपको दिख रहा है कि 6 के फैक्टर में और 8 के फैक्टर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो हम जो 6 के फैक्टर में 2 आ रहा है इसको काउंट नहीं करेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है कि जो 8 के ये तीनों फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब हमने देखो 2 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आ गया 6 और 8 के फैक्टर में। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर में 3 टाइम आ रहा है 2। हम एलसीएम कैसे निकालते हैं कि देखो 8 के सारे फैक्टर्स को, मतलब 8 के जितने भी फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है आपने 6 के फैक्टर से। ध्यान इस बात का रखना है कि 6 का कोई ऐसा फैक्टर ना हो जो 8 में पहले आ चुका हो। अब 8 के देखो 3 फैक्टर आ चुके हैं, 2 × 2 × 2। अब ये 2 6 में भी आ रहा है, तो इसलिए इस 2 को दोबारा नहीं लेंगे। अब इस 2 को देखो 3 टाइम्स हम पहले ले चुके हैं, 2 × 2 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 3 से, तो देखो क्या आ रहा है एलसीएम, 2 × 2 × 2, ये हो गया 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 3 the 24। तो इसको एलसीएम आपको क्या मिला यहाँ पे 24। अब आपने क्या करना है कि -5/6 था आपके पास, आपने -5/6 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपको डिनोमिनेटर में 24 मिले। -5/6 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल रहा है डिनोमिनेटर में 24। ऐसे ही 5/8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 24 मिले। अब 5/8 को मैं अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 5 3 तो 15 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में 24। ऐसे ही ऊपर भी मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 24 मिल रहा है। अब देखो -20/24 और 15/24, इसके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर मिलते हैं। इसके बीच में आपको देखो क्या क्या रैशनल नंबर मिल सकते हैं, इसके बीच में आपको मिलेंगे। नाउ वी सी दैट, यहाँ पे देखेंगे, नाउ वी सी दैट देयर आर मैनी रैशनल नंबर बिटवीन -20/24 एंड 15/24। कौन कौन सा होगा देखो, -20/24 के बाद आएगा -19/24, -18/24। इसको ना कम करते जाएंगे, मतलब ये आएगा -17/24, -16/24। ऐसे आपने कहाँ तक जाना है, +15/24 तक। तो -16/20 देखो मैंने डैश डैश कर दिया, दैट मीन यहाँ से आपने 0 तक जाना है। -16/24 के बाद आएगा -15/24, -14/24, -13/24। तो ऐसे ऐसे करके आप कोई भी 20 रैशनल नंबर यहाँ लिख सकते हैं, वो इसका आंसर होगा। बाकी की क्वेरीज जो भी हो मैथ टीचर से आप ले सकते हैं अपनी, और ये सब आपको बुक में भी दे रखा है, वहाँ भी एक बार देखना, और 2 टाइम्स पहले आपने वीडियो देखनी है तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।